जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 11 का भाग 2 भगवान का विराट रूप श्री पवित्र पावन भगवद गीता के माध्यम से। आख्याहि मेको भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिमम्। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि यह रूप किस उद्देश्य से धारण किया गया है और इसका क्या अर्थ है। इसलिए वे विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे कौन हैं और यह विराट रूप क्यों धारण किया है। अर्जुन भगवान से कृपा की याचना करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि भगवान का यह अद्भुत रूप किस बात का सूचक है। इस श्लोक से पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी महान शक्ति या सत्य का साक्षात्कार होता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसे समझने की जिज्ञासा और उस शक्ति से कृपा पाने की इच्छा करता है। अर्जुन की इस विनम्रता और जिज्ञासा से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता और जिज्ञासा का होना आवश्यक है। कालो अस्मि लोक क्षयकृत वृद्रो प्रवृद्धो लोकान समाहर्तो मीह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनिकेषु योद्धः। भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान यहाँ अपने विराट रूप में ब्रह्मांडीय रूप के से प्रकट हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, अर्थात समय का अवतार हूँ और मैं संसार की समाप्ति का कारण हूँ। वर्तमान में मैं पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए सक्रिय हूँ। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि काल के रूप में वे सभी जीवों की अंतिम गति के दाता हैं। वे कहते हैं कि इस समय जो युद्ध चल रहा है उसमें सभी योद्धा मेरे द्वारा विनाश के लिए आहूत किए गए हैं। सभी योद्धा जो इस युद्ध में शामिल हैं उनके लिए निश्चित है कि वे मेरे द्वारा समाप्त होंगे। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार के अंत को कोई रोक नहीं सकता। वे स्वयं ही इस क्रम को नियंत्रित कर रहे हैं और इस प्रकार सभी योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है, चाहे वे मेरे साथ युद्ध करें या मेरे बिना। श्लोक का संदेश है कि भगवान सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और समय का तत्व सभी घटनाओं का अंतिम कारण है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयि वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी शत्रु पहले ही नष्ट हो चुके हैं। भगवान स्वयं ने उन शत्रुओं को नष्ट किया है और अर्जुन को केवल उनकी मृत्यु का निमित्त अर्थात साधन माना गया है। इसलिए अर्जुन को अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए युद्ध में उठ खड़ा होना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि विजय सुनिश्चित है और उन्हें युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तवं जहिमा वधिष्ठा युध्यस्व जितासि रणे सपत्नान्। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वे उनसे युद्ध में कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को पराजित कर दिया है और इसलिए उन्हें और अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले ही महत्वपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और उसे अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए क्योंकि उनकी विजय निश्चित है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गम्भीतभीतः प्रणम्य। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति मधुर वाणी से बोले। इस श्लोक में अर्जुन की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाया गया है। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। उनकी शारीरिक स्थिति, हाथ जोड़ना, कांपना और सिर झुका लेना उनकी गहरी श्रद्धा और भय को व्यक्त करता है।
विराट रूप का दर्शन एक अत्यंत चौंकाने वाला और डरावना अनुभव था, जिससे अर्जुन के भीतर गहरी श्रद्धा और भय उत्पन्न हुआ। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि भगवान की विराटता और उनके अद्वितीय स्वरूप के दर्शन से व्यक्ति के भीतर अद्वितीय भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्य त्यनुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्चितेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जग निवास त्वं क्षरं सतत परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अर्जुन भगवान से बोले, आपके दर्शन से और आपके प्रति सम्मान न दिखाना तो पूर्णतः असंगत है। आपसे न नमस्कार करने का कारण ही नहीं है। अर्थात अर्जुन भगवान से कहते हैं, अगर आप इस प्रकार के परम ब्रह्म और अनंत देवता हैं तो फिर मैं आपको कैसे नमन न करूं? आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के आदिकर्ता हैं और आप सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए आपके प्रति आदर और भक्ति का प्रदर्शन न करना न केवल अनुचित है बल्कि अज्ञानता भी है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि विद्यं च परम च धाम तव्याततम विश्वमनंत रूप। अर्जुन भगवान से बोले, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जाने वाले तथा जाने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भो अपि नमो नमस्ते। अर्जुन बोले, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के इन सभी रूपों को नमन कर रहे हैं और उनकी अनंत शक्ति की महिमा को स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे 1000 बार भी नमन करें तो भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर उनकी भक्ति और समर्पण की गहराई का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम तव सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हे भगवान, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व रूप हैं। इसमें अर्जुन भगवान को सभी दिशाओं में प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक वस्तु में उपस्थित मानते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की अनंतता, सर्वव्यापकता और उनकी शक्ति का समान प्रकट किया गया है। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी अपार शक्ति और उपस्थिति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। सखेति बत्वा प्रसभम दयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत युत तत्सं क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हे भगवान, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो भी मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध
अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी गलती की ओर इशारा किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण का अपमान किया है। खासकर उनके विहार शैया आसन और भोजनों में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा और उनके वास्तविकता की अनदेखी की। अर्जुन ने यह कहते हुए कि वे श्री कृष्ण को अपमानित करने के लिए क्षमा चाहते हैं, उनकी अमरता और अपरिमेयता की स्वीकार्यता का संकेत दिया। यहाँ पर अर्जुन की विनम्रता और श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती है, साथ ही उनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास भी नजर आता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्त्वसमो असत्यभैतिकः कुतो अन्यो लोकत्र ये अप्यप्रतिम प्रभाव। अर्जुन बोले, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यह श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप सभी जीवों के लिए सर्वोच्च है और उनकी उपस्थिति और प्रभाव अवर्णनीय और अनूठा है। उन्हें सच्चे अर्थ में पूजा और सम्मान देने का अधिकार केवल उनकी अनंत महिमा के कारण ही संभव है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को पिता की तरह, सखा की तरह और प्रिय मित्र की तरह मानते हुए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण हर रूप में आदरणीय है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को और प्रियजन अपने प्रियजन को सम्मानित करता है। अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्श्य देव रूप प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्जुन बोले, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन इस स्थिति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने विराट रूप को त्याग कर अपने सामान्य और मानवीय रूप में प्रकट हों। उनकी यह प्रार्थना इस बात का संकेत है कि वह भगवान की वास्तविकता और सौम्यता को अपने लिए अधिक स्वीकार्य मानते हैं, जिससे कि वह शांति पूर्वक युद्ध की स्थिति को समझ सके। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन बोले, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे प्रभु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन्हें अपनी विराट रूप में दर्शन दे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वह एक ऐसा रूप दिखाएं जिसमें वह मुकुटधारी, गदा हाथ में धारण किए और चक्र लिए हों। वे चाहते हैं कि भगवान इस रूप में उन्हें दर्शन दें जिसमें वे 4 भुजाओं वाले और हजारों हाथों वाले हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस रूप में भगवान की विश्वव्यापी शक्ति और दिव्यता का अद्भुत प्रदर्शन होता है। वे इस विराट रूप में भगवान को देखना चाहते हैं ताकि वे पूरी ब्रह्मांड की इस दिव्य छवि का अनुभव कर सकें और समझ सकें कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति किस प्रकार से हर एक स्थान और हर एक प्राणी में समाई हुई है। मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेन्द्र रूपम परमदर्शी तमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मयि त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।
भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले इसे नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्य यनैरन दानैरन च क्रियाभिरन तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। भगवान का यह संदेश है कि इस दिव्य रूप को केवल एक विशेष दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जो कि उनकी कृपा और दिव्य आशीर्वाद से ही संभव है। इसका अर्थ है कि भगवान के विराट रूप की सच्ची अनुभूति और अनुभव के लिए भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है, न कि केवल धार्मिक क्रियाओं से। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर में दृढ़म मेदम वैतेभिः प्रीतमनः पुनस्तवंत देव में रूपमिदम प्रपश्य। भगवान बोले, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन को भगवान के विराट रूप को देखकर जो भय और भ्रम हुआ है वह पूरी तरह से व्यर्थ है। इस दिव्य रूप की भयावहता से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रूप केवल अस्थायी है। तुम्हारे मन में जो डर और अज्ञानता उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो। वास्तव में इस विराट रूप का दर्शन परमात्मा की एक विशेष माया है और इसका मूल स्वरूप प्रेम और सौम्यता है। इसलिए डर और भ्रम को छोड़कर तुम फिर से मेरे वास्तविक रूप की अनुभूति करो, जो तुम्हारे मन में स्थायी प्रेम और शांति लाएगा। इत्य अर्जुनम वासुदेवस्तथो कत्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय धृतराष्ट्र से बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप की पूरी शक्ति और भव्यता का अनुभव कराया, लेकिन साथ ही अर्जुन की भावनाओं का भी सम्मान रखा और उन्हें अपनी स्नेहिल और प्रिय रूप में दर्शन देकर उन्हें सांत्वना दी। दृष्टवेदं मानुषं रूपं त्वसौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सौम्य शब्द यहाँ भगवान के सहज और कृपालु स्वरूप को व्यक्त करता है, जो अर्जुन के लिए एक सुकून और शांति का अनुभव प्रदान कर रहा है। अर्जुन का यह कहना कि अब वह सचेत और प्रकृतिगत है, यह संकेत करता है कि उन्होंने भगवान के विराट रूप से मिली आंतरिक समझ और ज्ञान के आधार पर अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लिया है। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यनं मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, लेकिन वे भी इसे प्रतिदिन नहीं देख सकते। इस विराट रूप का दर्शन करने के लिए विशेष योग्यता और परम धार्मिकता की आवश्यकता होती है। इसलिए इस दिव्य रूप को दिखाना आपके लिए एक बहुत ही विशेष अनुभव है, जो साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता। नाहं वेदैरं तपसा न दानेन च चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भगवान अर्जुन से बोले, यह विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि वाले विशेष योगियों को ही दिखता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उनके इस रूप को देखना या समझना केवल भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से संभव है।
न कि केवल बाहरी कर्मों द्वारा। भगत्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विद्यो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका विराट रूप इतना विशाल है और अद्वितीय है कि वे इसे केवल भक्ति और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही देखा और समझा जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठावान होता है और जो पूर्ण आत्म समर्पण के साथ भक्ति करता है, वह इस विराट रूप का सही अर्थ समझ सकता है। इस श्लोक में बतलाया गया है कि केवल विशुद्ध और अटूट भक्ति ही इस विराट रूप को जानने और देखने में सक्षम बनाती है। इस विराट रूप की सच्चाई और गहराई में जाकर उसे समझना केवल भक्ति द्वारा ही संभव है। इस प्रकार श्लोक यह सिखाता है कि हम ईश्वर का ज्ञान और दर्शन केवल भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि परम सत्य और दिव्यता की पहचान करने का सही मार्ग है। मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वह व्यक्ति जो मेरे कार्यों को करता है, जो मुझसे परम प्रेम रखता है, जो समस्त संलग्नताओं और बंधनों से मुक्त रहता है और जो भी सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता की भावना से दूर रहता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। अर्थात व्यक्ति को जीवन की क्रियाएं और कार्य भगवान के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। जब हम भगवान के कार्यों को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों को पवित्र बनाते हैं और उन्हें दिव्य उद्देश्य से जोड़ते हैं। व्यक्ति को भगवान को अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श मानना चाहिए और अपनी भक्ति और समर्पण में उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। एक सच्चा भक्त वह होता है जो भगवान की पूजा और भक्ति करता है, जिसमें प्रेम और श्रद्धा होती है। वह भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है और अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखता है। भक्त को सांसारिक बंधनों और भौतिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। जब व्यक्ति इन सभी से मुक्त होता है, तब वह आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ सकता है और सच्ची रूप से भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि एक सच्चा भक्त सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता और द्वेष से मुक्त रहता है। वह सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है और किसी भी प्रकार की द्वेषपूर्ण भावना से दूर रहता है। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि सच्ची भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भगवान के कार्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उन्हें सर्वोच्च मानना चाहिए, भक्ति में डूबे रहना चाहिए, सांसारिक संलग्नताओं से दूर रहना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता से मुक्त रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 के भाग 2 श्री भगवान के विराट रूप का समापन होता है।